नमस्कार, मैं दीपंकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। पूरे भारत में एक नफरती चिंटू गैंग है। यह गैंग जो है विभिन्न विभिन्न जाति को लड़ाने के लिए, विभिन्न धर्म को लड़ाने के लिए, विभिन्न भाषा बोलने वाले को लड़ाने के लिए ये गैंग पूरे भारत में एक्टिव रहती है। बिहार में नफरती चिंटू गैंग है जो जाति पर लड़ाती है एक दूसरे को। आप लोग समझ ही गए होंगे। वही खेला नफरती चिंटू गैंग के एक दो दल मिल गए हैं महाराष्ट्र में। आप लोग नाम तो जानते ही होंगे, जो हिंदी भाषी को और हिंदी भाषी में खास करके हिंदू को मार पीट रहे हैं। अब आप समझिए, हम लोग समझे नफरती चिंटू गैंग की आखिर पंजाबी भाषा बोलने वाले को क्यों नहीं मारा जा रहा है, गुजराती भाषा बोलने वाले को क्यों नहीं मारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी को ही क्यों मारा जा रहा है, अंग्रेजी बोलने वाले को क्यों नहीं मारा जा रहा है। पंजाबी बोलने वाले को मारो, बंगाली बोलने वाले को भी मारो, गुजराती बोलने वाले को भी मारो, कन्नड़ बोलने वाले को भी मारो, तमिल बोलने वाले को भी मारो। सिर्फ हिंदी भाषी हिंदू को, उर्दू बोलने वाले को भी मारो। मारना है तो सभी को मारो। जो व्यक्ति हिंदी नहीं बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, सभी को मारो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निशाना पर गरीब हिंदू और वैसे हिंदू जो महाराष्ट्र में जाके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, सिर्फ वैसे हिंदू को ही क्यों मारा जा रहा है। और जहाँ जहाँ ये नफरती चिंटू गैंग जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य हो, वहाँ ये अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। और कोई ना कोई ये नफरती चिंटू गैंग के सदस्य जो आज भाषा को विवाद बनाकर महाराष्ट्र में मारपीट कर रहे हैं, यही नफरती चिंटू गैंग के पिता थे। वो आदरणीय हैं और सभी के लिए आदरणीय हैं। वो हिंदू हित के बात क्या करते थे और संपूर्ण हिंदू को एकजुट करने के लिए बात करते थे। तो लेकिन अब उनके पुत्र और भतीजे जो कि महागठबंधन के ही एक तरह से हिस्सा है, तो ये लोग को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये चिंटू गैंग को, नफरती चिंटू गैंग को नहीं मिल रहा है कि किस मुद्दे को हम उठाएं और किस मुद्दे पर आदमी को हम बांटे। बिहार में जाति के नाम पर बंट रहा है, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे बंट रहा है, हर एक जगह किसी न किसी नाम पे बांटा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इन नफरती चिंटू गैंग को कोई भी मुद्दा नहीं मिला कि किस मुद्दे को हम उठाए जो आदमी के बीच में विभाजन पैदा करे। तो ये नफरती चिंटू गैंग ने भाषा के मुद्दा को उठाया और ये नफरती चिंटू गैंग भाषा के नाम पे संपूर्ण महाराष्ट्र में मराठी बोलो करते हैं। और जब मराठी नहीं बोला जाता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये नफरती चिंटू गैंग जब महागठबंधन के हिस्सा है और महागठबंधन के सदस्य बिहार में यानी कांग्रेस और राजद बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही। बीजेपी की तरफ से एक आध दो आवाज उठी है, जिस मात्रा में आवाज उठनी चाहिए थी उस मात्रा में आवाज नहीं उठी है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। तेजस्वी यादव जी आवाज क्यों नहीं उठा रहे। मारा तो वहाँ बिहारी को ही जा रहा है, यूपी वाले को ही मारा जा रहा है। आखिर ये लोग बांटने की इतनी पराकाष्ठा पार कर गए हैं कि इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग तो हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, इन्हें हम नहीं मारे। धन्यवाद नीतीश रहने और निशिकांत दुबे जैसे सांसद और विधायक को, जिन्होंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाया और दमदार आवाज़ उठाया कि ये गलत हो रहा है। लेकिन नफरती चिंटू गैंग के सभी सदस्य वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पीछे से ही भूमिका वो ही तय कर रहे हैं कि राज ठाकरे की मन से जाएगी और भाषा के नाम पे विवाद करेगी। क्या भाषा के नाम पे विवाद करना, वैसे तो अगर महाराष्ट्र के आदमी किसी और जगह जाएंगे तो उन्हें भाषा के नाम पे या राज्य के नाम पे उनके साथ मारपीट किया जाएगा, तो वो भी सही नहीं होगा। तो आखिरकार बीजेपी जो कि महाराष्ट्र में सत्ता में है, आखिर ऐसे ऐसे नफरती चिंटू पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या बीजेपी डर रही है? बीजेपी डर रही है ऐसे नफरती चिंटू पर कार्रवाई करने से?
आखिर जब हिंदी भाषी को मारा पीटा जा रहा है तो मुख्य रूप से हिंदी भाषी जो है वो महाराष्ट्र के जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी हैं वो बीजेपी के वोटर हैं। जब अपने वोटर को मार खाते हुए ये देख लेते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। बंगाल में ये अपने वोटर को मार खाते हुए देखते हैं, चलिए वहाँ इनकी सरकार नहीं है तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है, ये सत्ता में है, ये पावर में है और केंद्र में भी ये पावर में है। तो फिर ये पूरे षड्यंत्र क्या बीजेपी, कांग्रेस और सभी दल मिलकर ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं हिंदी भाषी के खिलाफ और हिंदू, खास करके हिंदू के खिलाफ। जो भी हमारे हिंदू हैं वहाँ, जो भी हमारे हिंदी भाषी हैं, चाहे वो बिहार से गए हों, झारखंड से गए हों, उत्तर प्रदेश से गए हों, मध्य प्रदेश से गए हों, वो ऐसे तो नहीं रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ टैक्स दे रहे हैं। यहाँ जो भी व्यवसायी बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के अन्य राज्यों से गए हुए हैं वो तो महाराष्ट्र में टैक्स पेयर हैं, मतलब टैक्स भी दें और मार भी खाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। और यही नफरती चिंटू गैंग जो बॉलीवुड हिंदी में फिल्म बनाती है, जब उसके सामने ये लोग नफरती चिंटू गैंग जाते हैं तो दरबारी करते हैं। ये दरबारी करते हैं, हम लिख के दे रहे हैं कि ये लोग उसी बॉलीवुड के सामने दरबारी करते हैं जो बॉलीवुड या तो हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती है। वही अंबानी जी जो गुजरात से गए हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उन्हें मराठी नहीं आती है, या हो सकता है मराठी आती भी होगी तो वो हिंदी में बात करते हैं, तो उनके साथ भी मारपीट करो, उनके भी घर में जाके तोड़ फोड़ करो, उनके भी बिजनेस को महाराष्ट्र से हटाओ। नहीं, टैक्स लेना है, टैक्स का रुपया जो वहाँ व्यवसायी देंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो बाहर के ही आदमी से उनका उद्योग फल फूल रहा है और वहाँ टैक्स देकर इन लोगों का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उन्हीं आदमी के साथ ये लोग मारपीट करेंगे। मारना पीटना है, बॉलीवुड वाले को भगाओ, बोलो जी यहाँ बनाओगे तो सिर्फ मराठी में फिल्म बनाओगे, हिंदी में फिल्म बनाने के लिए नहीं देंगे। उद्योग को भी भगाओ, जो उद्योग तुम्हारे महाराष्ट्र को इतना ऊपर तक लेके गया है, बम्बई से मुंबई करवाया है, उसे भी तुम मारो पीटो, उद्योग को भगा दो। जो भी उद्योग वहाँ हिंदी में चल रहा है उस उद्योग को तुम महाराष्ट्र से भगा के बिहार भेज दो, उत्तर प्रदेश भेज दो। तो उद्योग चाहिए, टैक्स चाहिए, रुपया चाहिए, लेकिन पीटोगे उन्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ चाहिए और एक चीज़ नहीं चाहिए। हिंदी भाषी नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी भाषी का टैक्स चाहिए। बाहर नफरती चिंटू, उसका टैक्स भी नहीं लो। वो जो काम वहाँ जाके कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग को संभाल रहे हैं, महाराष्ट्र के आदमी को ये लोग रोजी रोटी दे रहे हैं, उन्हें भी भगाओ। महाराष्ट्र बॉलीवुड इंडस्ट्री को ख़त्म कर दो, महाराष्ट्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही ख़त्म कर दो। अंबानी को भगा दो वहाँ से, अंबानी का जितना भी वहाँ उद्योग धंधा चल रहा है महाराष्ट्र में, सभी को भगा दो। सभी आदमी संतुष्ट हो जाएंगे, चलो भाई उनको महाराष्ट्र के अलावा किसी भी व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है। टैक्स लेने वाले आदमी से के सामने नतमस्तक हो गए, उनका पैर छूओगे। और जो आदमी टैक्स नहीं दे, मतलब और जो आदमी देख रहे हो वर्कर टाइप के हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ तुम लोग मारपीट करोगे। नफरती चिंटू गैंग के सदस्य जितने भी हैं, कृपया समझ जाएं, ऐसा नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं सभी राज्यों में मिलजुल कर, मिल बांट के सभी को बांटने की जो ये कोशिश कर रहे हो, ये अब आदमी समझ गए हैं कि तुम लोग बस बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी, बस कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा पोषित आदमी, व्यक्ति, संगठन और कांग्रेस के घटक दल, बस वो लोग यही सोच रहे हैं कि नफरत फैलाओ, नफरत